किसी का ध्यान नहीं जाना चाहिए। हेलो मिस मोनिका। ग्रेस, तुमने दस्ताने क्यों पहने हैं? हम स्कूल में हैं, सड़क पर नहीं। क्या? हाथ कहाँ है? ओह, तुमने क्लास में केक लाने का फैसला किया? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। ओह, अरे नहीं, मैं पकड़ी गई। रुको, तुम क्या कर रही हो? यह जियोग्राफी क्लास के लिए गुलाब है? सच्ची में? मुझे देखने दो। यह फिर से केक है। ग्रेस, मेरे पेशेंस की परीक्षा मत लो। जाओ और कैंडीज के बिना वापस आओ। ओह, मुझे नहीं पता कैसे आया। अभी तक कोई बच्चा नहीं है। उफ, क्लास 5 मिनट में शुरू होगा। मैं अभी भी केक लेकर जाऊंगी। मैं यह कर सकती हूँ। बस थोड़ा सा बच्चा है। यह क्या है? मेरे पैरों के पास कौन है? ग्रेस, मैंने कहा ना, कोई केक नहीं। जाओ यहाँ से। क्या शानदार दिन है। क्या? नहीं, ये बहुत हुआ। मैं अपने स्कूल में इतनी बड़ी कैंडी रखने की अनुमति नहीं देती। बहुत अच्छा, मैं टीचर का ध्यान भटकाने में कामयाब रही। मैं केक लेकर जा सकती हूँ। मैंने इसे पकड़ लिया। ओह, ग्रेस फिर से केक लेकर आई। मैं उसे क्लास में नहीं जाने दूंगी। रुक जाओ लड़की। एक बहुत बड़ा हवा बवा मेरी ओर आ रहा है। मेरा केक। आउच! यह पक्का एक स्ट्राइक है। शानदार शॉट। ग्रेस, अगर तुम फिर से केक के साथ आई तो मैं पक्का तुम्हारे मम्मी पापा को बुलाऊंगी। मुझे तुम्हारा बैग चेक करने दो। कुछ भी नहीं है, सिर्फ किताबें हैं। जाहिर है तुमने मेरी बात समझी। तुम अंदर जा सकती हो। क्लास जल्द ही शुरू होने वाला है। धन्यवाद मिस मोनिका। हाँ, उसने उस पर विश्वास कर लिया। मैं कैंडीज ले जाने में कामयाब रही। अब मैं आपको सब कुछ बताऊंगी और दिखाऊंगी। मैंने तय किया कि एक टुकड़ा ले जाना बहुत बोरिंग और बहुत छोटा होगा। ओह हाय लिली, मैं एक बहुत बड़ा केक लाई हूँ। मैंने इसे कहाँ छिपाया? मेरा बैग ही केक है। अब मैं खुद के लिए इसका एक टुकड़ा काटूंगी। जरा इसे देखो। ओह, क्या तुम सच में केक लेकर अंदर आ गए? वाह! हाँ, मैं कुछ प्रयासों में असफल रही, लेकिन फिर भी मैं टीचर को हराने में कामयाब रही। और अब हमारे पास केक है। ये मस्त है। मैं इसे खाना चाहती हूँ। लिली, चलो। ये बहुत स्वादिष्ट है। बहुत स्वादिष्ट। बहुत अच्छा है। प्लीज मुझे दे दो। बेशक, यह लो। धन्यवाद। चलो खाते हैं। वाह, कितना स्वादिष्ट है। ग्रेस, ये बहुत अच्छा है और बहुत स्वादिष्ट भी। मुझे पता है। चलो मिस मोनिका के ध्यान में आने से पहले खा लेते हैं। M&M के साथ ये क्लास जाना चाहिए। कितना स्वादिष्ट है। चलो क्लास में चलते हैं। रुको, मैं तुम्हें क्लास में कैंडीज या कोई भी खाना लाने की अनुमति नहीं दे सकती। तुम सब कुछ बीन में फेंक सकती हो। क्या? लेकिन यहाँ बहुत सारे M&M है। मैं नहीं दूंगी। ग्रेस, जिद्दी मत बनो। मुझे कैंडी दे दो। सब कुछ बीन में जाएगा। हाँ। लाइट किसने बंद की? ओह, ये मेरे M&M है। अब ये सब कूड़े में है। ये बहुत क्रूर है मिस मोनिका। ग्रेस, क्लास किसी भी मिनट शुरू हो जाएगी। जल्दी करो। मुझे उम्मीद है कोई भी कैंडीज नहीं लाना चाहेगा। वाओ, क्वेंटिन, तुम्हारे पास कितना प्यारा सूट है। हेलो मिस मोनिका। हाय हाय, रुको। तुम वो टोपी क्यों पहने हो? क्या तुम उसके नीचे कुछ छुपा रहे हो? सोडा। इसे दे दो। यह पक्का कैंडी बिन में जाएगा। मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहती। क्लास जाओ और तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें पहले बोर्ड पर बुलाऊंगी। गुड आफ्टरनून मिस मोनिका। रुको, पहले मैं तुम्हारे खाने की जांच करूंगी। तुम कैंडीज कहाँ छुपा सकती हो? मुझे बैग दिखाओ। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है। ओह, यह मेरा नहीं है। हाँ जरूर, तुम यह प्रिंसिपल के ऑफिस में बताना। मैं सारी कैंडीज जब्त कर रही हूँ। सब कुछ बीन में जाएगा। अब तुम क्लास जा सकती हो। मैंने बहुत सारे साइन लगाए हैं, लेकिन उन्हें कोई परवाह नहीं है। क्या कोई और क्लास जा रहा है? ऐसा लगता है कोई नहीं है। बढ़िया, मैं ये सारे कैंडीज खा सकती हूँ। ये मेरे जीवन का सबसे अच्छा दिन होगा। मुझे जो भी बहुत पसंद है वो यहाँ है। मैं चॉकलेट में डूब जाऊंगी। मैं घर जाकर सब कुछ आजमाना चाहूंगी। मिस मोनिका, हाँ? ये हमारे लिए कुछ कैंडीज लेने का मौका है। चलो चलो जल्दी लो। बस चुप रहो ताकि वो जाग न जाए। चलो वापस क्लास में चलते हैं। मेरे पास बहुत सारा गम है। मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ओह, मिस मोनिका यहाँ है। मिस मोनिका, क्या मैं क्लास जा सकता हूँ? केवल चेकिंग के बाद। अगर तुम कैंडीज लेकर अंदर जा रहे हो तो मान जाओ। मुझे पता है कि तुम्हारी जेब में चॉकलेट छिपी हुई है। अभी मैं सब कुछ निकालूंगी।
ओह देखो ये सब गिर रहा है। अच्छा हुआ, बढ़िया। अब तुम साफ हो और क्लास में जा सकते हो। लेकिन मेरी चॉकलेट, मिस मोनिका पक्का सब ले लेगी। मुझे कुछ सोचना होगा। बिल्कुल, मेरे दिमाग में एक बढ़िया आइडिया है। मैं रंगीन हाबा बाबा नाखून बना सकती हूँ। यह असली दिखेगा और मिस मोनिका पक्का इसे पहचान नहीं पाएगी। चलो मेरे नए नाखूनों को ट्राई करते हैं। मस्त। रुको, मुझे खाने की तलाश करनी होगी। मुझे तुम्हारे सभी जेबों की जांच करनी होगी। कुछ नहीं है क्या? तुम अपने मुंह में कुछ छुपा रही हो? खाली। मुझे कानों की जांच करने दो। सब कुछ ठीक लग रहा है। तुम जा सकती हो। रुको, तुम्हारे नाखूनों में क्या गड़बड़ है? लिली, कुछ नहीं, नया मैनिक्योर। वाह, ये बहुत अच्छा है। मैंने हाल ही में नया मैनिक्योर करवाया है। चलो लिली, मैं जल्दी वहाँ आ रही हूँ। कितने प्यारे नाखून है। वाह, मैं गम को चुपके से अंदर ले आई। ग्रेस, मेरा नया मैनिक्योर देखो। वाह सुंदर। हाँ, लेकिन अभी यह देखो, ये खाने लायक नाखून है। मैं इन्हें खा सकती हूँ। क्या? यह कैसे संभव है? हाँ, देखो, ये बबल गम नाखून है और मिस मोनिका ने इस पर ध्यान भी नहीं दिया। मैं इनके साथ शांति से क्लास में आ सकी। वाह, स्वादिष्ट। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ग्रेस, तुम ठीक तो हो? खैर, मैं अपना खाना जारी रखूंगी। क्या मजेदार वीडियो है। मुझे क्विंटन को दिखाना होगा। वो हंसते हंसते गिर जाएगा। वाह, बढ़िया। जरा इसे देखो। बहुत मजेदार। मिस मोनिका अभी भी क्लास के सामने है। नहीं, मैं चॉकलेट लेकर उनसे आगे नहीं निकल सकता। मुझे कुछ सोचना होगा। आइडिया, मैं चॉकलेट को फोन का रूप दे दूंगा। मुझे बस फोन के आकार में स्टिकर प्रिंट करने होंगे और चॉकलेट को स्टिकर में लपेटना होगा। वाह, ऐसे कोई भी अंदाजा नहीं लगा पाएगा कि उसमें चॉकलेट है। अगर मुझे भी पता नहीं होता तो मैं खुद भी अंदाजा नहीं लगा पाता। चलो मेरी लाइफ हैक को ट्राई करे। मैं असली फोन यहाँ छुपा दूंगा, लेकिन चलो चॉकलेट ऐसे रखते हैं जैसे कि मैं अपनी मम्मी से बात कर रहा हूँ। हेलो। हाँ मम्मी। हेलो मिस मोनिका, रुको, तुम्हारे पास क्या है? यह फोन है। मैं मम्मी से बात कर रहा हूँ। ठीक है, तुम जा सकते हो। अरे, उसने इस पर विश्वास कर लिया। यह आवाज कहाँ से आ रही है? जेमी, क्या तुम्हारे पास 2 फोन है? ऐसा लगता है मुझे धोखा दिया जा रहा है। जेमी, तुम्हारे जेब में जो है उसे निकालो। मुझे पता है कि वहाँ एक फोन है, असली फोन। हाँ, मेरे पास 2 फोन है और दोनों पर मम्मी फोन कर रही है। नहीं, मैं सब समझती हूँ। दोनों फोन में से एक तो खाने लायक है। मुझे दे दो। वे एक जैसे दिखते हैं, लेकिन एक तो चॉकलेट है। चलो इसे ट्राई करती हूँ। आउच, मेरे दांत। मेरे दांत टूट गए। बाय, मैं जा रहा हूँ। क्या मैं अपना फोन भी ले सकता हूँ? धन्यवाद। मैं लंच करना भूल गया, इसलिए मैं क्लास में खाऊंगा। क्लास में क्या चल रहा है? तुम क्या लेकर जा रहे हो? चॉकलेट या मना है? ग्रेस, ठीक है, अंदर आओ। लिली, नहीं, तुम पॉपकॉर्न भी नहीं ले जा सकती। ओह, क्विंटन, तुम क्लास जा रहे हो या डाइनिंग रूम? पक्का क्लास में नहीं। मुझे कुछ सोचना होगा। बिल्कुल, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। मैं अपना सारा खाना अपनी किताब में छुपा दूंगा। आखिरकार मैथ की किताब मेरे काम आई। ये मेरे पूरे लंच को फिट करती है। मिस मोनिका का बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाएगा। चलो इसे देखते हैं। ओह, मैं कितना होशियार हूँ। मैं पक्का क्लास में जाऊंगा। ओह लिली, मुझे चश्मा दे दो। मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। ओह, चश्मा किसने लिया? मैं पक्का चश्मे के साथ स्मार्ट दिखूंगा। चलो क्लास में चलते हैं। रुको, तुम क्या कर रहे हो? मैथ की किताब? यहाँ कुछ गड़बड़ है। क्विंटन, कुछ समझने के लिए तुम्हें किताब पलटने की जरूरत है। तुम क्लास में जा सकते हो। धन्यवाद मिस मोनिका। ओह, मुझे लगा उन्होंने मुझे पकड़ लिया है। अरे, मैं पास हो गया। अब मैं शांति से लंच कर सकता हूँ। मुझे अब चश्मे की जरूरत नहीं है। मुझे बहुत भूख लगी है। चलो नगेट से शुरू करते हैं। इनकी महक बहुत ही स्वादिष्ट है। वाह, क्विंटन मैकडॉनल्ड्स लाने में कामयाब रहा। मुझे भी चाहिए। कितना स्वादिष्ट। मैं बहुत खुश हूँ। वाह क्विंटन, तुम एक लेजेंड हो। मिस मोनिका को चकमा देकर खाना अंदर ले आए। मुझे भी चाहिए। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलो, मैं सभी के साथ शेयर करने के लिए तैयार हूँ दोस्तों। बहुत स्वादिष्ट। मेरे लॉकर में हमेशा मेरा फेवरेट सोडा फैंटा भरा रहता है। मुझे वो बहुत पसंद है, लेकिन उसे क्लास में नहीं लाने देंगी।
ओ लिली, हेलो। इतनी होशियार लड़की है, वो हर दिन पढ़ते रहती है, मुझे उस पर गर्व है। मुझे सीरियस होने की जरूरत है। ओ ग्रेस, हेलो। मैंने यहाँ केमिस्ट्री पढ़ना शुरू किया है, मुझे बहुत दिलचस्पी है। क्या तुम जानती हो कि जब मैं इस टेस्ट ट्यूब को किसी और चीज के साथ मिलाऊंगी तो क्या होगा? मुझे अभी तक पता नहीं है। मुझे उम्मीद है कि तुम घर पर एक्सपेरिमेंट कर सकती हो। बिल्कुल, मैं टेस्ट ट्यूब में सोडा डाल सकती हूँ। तुम इतना क्यों हंस रही हो? मुझे यह दो। धन्यवाद, तुम जा सकती हो। लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये मेरा है। ओह ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मुझे ये सारे केमिकल्स बाहर निकालना होगा। हम टेस्ट ट्यूब को खाली करते हैं। कितना बेकार चीज है, एक घिनौना काम। वाह, काश सफाई करने वाली आंटी को पता न चले कि मैंने ये किया है। ठीक है, अब मुझे टेस्ट ट्यूब में अलग अलग स्वादिष्ट ड्रिंक्स डालने होंगे। वे सभी अलग अलग रंग के भी हैं। मिस मोनिका को यह एहसास भी नहीं होगा कि यह सोडा है। यह काम करना चाहिए। मैं इसे जल्दी आजमाना चाहती हूँ। हाँ, वाह देखो कितने सारे फ्लेवर्स के हैं। बढ़िया, चलो क्लास में चलते हैं। हाँ, गुड आफ्टरनून मिस मोनिका। हेलो ग्रेस, क्या तुम्हें भी केमिस्ट्री में रुचि है? वाह, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। क्या मैं क्लास में जा सकती हूँ? रुको, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। मेरे पीछे आओ, बैठो। तुम चौंक जाओगी, लेकिन मुझे भी केमिस्ट्री बहुत पसंद है। हालांकि मैं खुद एक फिजिक्स टीचर हूँ। चलो अपने एलिमेंट्स को मिलाने की कोशिश करते हैं। मुझे एक आसान एक्सपेरिमेंट पता है। चलो यहाँ सभी टेस्ट ट्यूब भरते हैं। ये यहाँ डाला। और ये लेते हैं। हाँ, उसको भी इसमें डाल देंगे। और दूसरा भी। नहीं, यहाँ कुछ मिसिंग है। ग्रेस, क्या तुम अपनी टेस्ट ट्यूब शेयर कर सकती हो? क्या? नहीं। लालची मत बनो, मैं सिर्फ एक ही लूंगी। मुझे एक्सपेरिमेंट के लिए इसकी जरूरत है। आखिरी सब्सटेंस डाला और रिएक्शन का इंतजार करती हूँ। कुछ गड़बड़ है। अजीब रिएक्शन। क्या हुआ? ऐसा नहीं होना चाहिए था। मेरा चेहरा धुआं से ढका हुआ है। ग्रेस, तुम क्या कहना चाहती हो? असफल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, सच्ची में यह फैंटा है। बहुत स्वादिष्ट सोडा। बाय बाय मिस मोनिका। लेकिन यह कैसे हो सकता है? ओह, कितने बुरे बच्चे हैं। हाय एंगर, सैडनेस। चलो इसे खोलते हैं और पता लगाते हैं कि डिनर में क्या है। नहीं मम्मी, ये कॉकरोच है। कार्ड ये तय करने में मदद करेगा कि कॉकरोच कौन खाएगा। नहीं, मैं भूखी ही रहूंगी। यही सबसे अच्छा रहेगा। शायद हमें फिर से खेलना चाहिए। मैं कॉकरोच बिल्कुल भी नहीं खाना चाहती। यह आसान है। चलो इसे खा लो। चलो इधर आओ। तुम मुझसे बच नहीं सकते। मुझे लगता है कि मैं कॉकरोच को कुचल दूंगी। अरे शांत रहो, क्या कर रही हो? चलो देखते हैं। मैंने कॉकरोच को कुचल दिया है और अब उसे चाट सकते हैं। कितना घिनौना है। लेकिन चलो शुरू करते हैं। मेरा काम हो गया। चलो अब तुम्हारी बारी है जॉय। रो मत सैडनेस, रो मत। अब हम कॉकरोच को ठीक कर देंगे। ध्यान से देखो। मैं अभी सब ठीक कर दूंगी। डॉक्टर तैयार है और अब अपना काम शुरू करते हैं। 1 2। उफ, नहीं, ऐसा लगता है इसे बचाया नहीं जा सकता। तुम रो मत, मैं कुछ कोशिश करती हूँ। चलो चलो, कुछ तो हो। ओह, सैडनेस वाकई परेशान है। मैं फिर से ट्राई करती हूँ। चलो जल्दी ठीक हो जाओ। ओह नहीं, ये और भी खराब हो गया। कितने अफसोस की बात है। ओह, बेचारा कॉकरोच, यहाँ कुछ भी नहीं बचा है। ओह, और अब मुझे इसे खाना पड़ेगा। ओह, ये कितना खराब है। एकदम घिनौना। उफ। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो। वाह, कितना सुंदर केक है। धन्यवाद एंगर, ये काट लो। धन्यवाद धन्यवाद। तो मैं केक खाऊंगी। हुर्रे, मैं बहुत खुश हूँ। मैं फिर से, मेरी किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया। बढ़िया है, मैं निश्चित रूप से केक को मना नहीं करूंगी। हाँ, मैं पहले करूंगी। चलो इसे चखते हैं।
वाह, क्या स्वादिष्ट है। बढ़िया। ऐसा लगता है कि एंगर को केक पसंद है। अब मैं उसकी मदद करूंगी। यम 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 यम। अरे क्या जॉय, मुझे केक वापस दे दो। तुमने पहले ही इसे चाट लिया है, अब मेरी बारी है। यह इतना स्वादिष्ट है, मैं खुद को रोक नहीं सकती। ओह एंगर, तुम क्या कर रहे हो? इसे बंद करो। हमें डर लग रहा है, हमें डर लग रहा है। क्या कर रहे हो? हाँ ठीक है, माफ कर दो, मैं खुद को रोक नहीं सका। कितने दुख की बात है। कितनी मूसलाधार बारिश हो रही है। हाँ जॉय, अब तुम्हारी बारी है। हाँ, मुझे याद दिलाने के लिए धन्यवाद एंगर। लेकिन यह केक उतना स्वादिष्ट नहीं लग रहा है। लेकिन यह अभी भी बहुत मीठा है। खाती हूँ, स्वादिष्ट है। क्या हुआ सैडनेस, इसे खा कर देखो। हाँ धन्यवाद। और तुम नहीं एंगर। यह अच्छा है। क्या मैं पहले देख सकती हूँ? वाह, खाने में मार्शमेलो है। चलो काट देखते हैं। हाँ चलो देखे। और मेरे पास कुछ नहीं है और मैं इसे खाऊंगी। और मैं इसे चाटूंगी। वाह वाह वाह। रुको, मेरे पास एक स्टिक है। इस पर मार्शमेलो खाना बहुत आसान होगा। बस उन्हें थोड़ा सा भूनना होगा। गुड़ाओ एंगर, गुस्सा करो। चलो। ओह, यह काम नहीं किया। फिर मेरे पास एक आइडिया है। देखो, मुझे तुम्हारी तस्वीर बहुत पसंद है और मुझे इसे रंगना भी पसंद है। ये देखो मैं क्या कर रही हूँ। क्या कर रही हो तुम? ये देखो, तुम ऐसे दिखते हो। तुमने मुझे ऐसा सोच रखा है। यह हुई ना बात। अब हम मार्शमेलो को फ्राई कर सकते हैं। ओह, ऐसा लगता है कि मैंने उन्हें ज्यादा पका दिया और सब कुछ जल गया। नहीं, ये बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं निकला। कितने अफसोस की बात है। बस शांत हो जाओ एंगर, मैं मजाक कर रही थी, सब ठीक है। ओह, ऐसा लगता है कि एंगर ने सब कुछ जला दिया है। बिल्कुल नहीं, मैंने बस एक साथ सभी चीजें तली हैं। ये बिल्कुल भी जले नहीं है, लेकिन अंदर से बहुत स्वादिष्ट है। बस काली परत को नहीं खाओ, ये बहुत मीठी है। नहीं जॉय, तुमने अपनी चाट ली है, अब मेरी बारी है। चलो देखते हैं। वाह, मुझे तीखे मिर्च बहुत पसंद है। अब अपने कार्ड ले लो। ओह नहीं, मुझे ये नहीं खाना। मैं उन्हें चाटना भी नहीं चाहती। और मैं इतनी बदकिस्मत क्यों हूँ? चलो इसे खाने की कोशिश करती हूँ। ये बहुत तीखी होगी। मेरा काम हो गया। चलो। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा मेरी दोस्त, तुम्हें इसे अब खाना पड़ेगा। चलो अब करो, मिर्च के अंदर का हिस्सा चाटो। इस तरह से ये बहुत जूसी होगा। मुझे इसी बात का डर था। मेरा मुंह चल रहा है। मुझे जल्दी से थोड़ा पानी दे दो। ये लो जॉय, पानी लो। शुक्रिया। गिलास खाली है। मैं क्या करूं, मैं कहां से पानी लाऊं? धन्यवाद, मेरा काम इससे चल जाएगा। कितना अच्छा लग रहा है। मेरा काम हो गया। अब मिर्च खाने की तुम्हारी बारी है। चलो ट्राई करो। अरे नहीं, मैं शायद मर जाऊंगी। मिर्च बहुत तीखी है। चलो मैं थोड़ा सा ट्राई करती हूँ। मम्मी, इसे मुंह जल रहा है। मेरा मुंह जल रहा है। बेचारी, अब हम तुम्हारी मदद करेंगे, चिंता मत करो। चलो फ्रिज में चलते हैं, वहाँ ठंडक है और तुम्हें अच्छा लगेगा। यहाँ बस थोड़ी देर और, बस थोड़ा इंतजार करो। हाँ, यहाँ रहो। अच्छा, अब बहुत बेहतर है। शुक्रिया। Let's go!
चलो देखते हैं। वाह, कितनी बड़ी आइसक्रीम है। अरे दोस्तों, कार्ड के बारे में क्या? मुझे उन्हें बांटने दो। ये लो। और ये तुम्हारे लिए एंगर। और अब देखते हैं। हाँ, मैं लकी हूँ। मैं भी, लेकिन जॉय बदकिस्मत है। कोई बड़ी बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए खुश रहूंगी। धन्यवाद जॉय। चलो मुझे दे दो आइसक्रीम, मैं ट्राई करूंगी। अरे उसे छुओ मत, ये मेरे लिए है और मैं इसे खाऊंगी। ये बहुत स्वादिष्ट है। वाह, यमी। मैं खुश हूँ। एंगर, मेरा क्या? तुमने लगभग सब कुछ खा लिया है और मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा। परेशान मत हो सैडनेस। अरे दोस्त, प्लीज आइसक्रीम सैडनेस को दे दो, समय आ गया है। मैं किससे बात कर रही हूँ, उसे दो। मैंने अभी तक इसे चाटा नहीं है। तुमने बहुत खा लिया है सैडनेस, मेरी मदद करो। ये लो, मैंने तुम्हारे लिए ले आया। ओह वाह, धन्यवाद। धन्यवाद जॉय, ये बहुत मीठा और अच्छा है। कितना अच्छा है, लेकिन ये बहुत ठंडी है। मुझे बचाओ। ओ नहीं, ये क्या हो गया? एंगर, तुम्हारे पास टोपी है? हमें इसे तुरंत गर्म करना होगा ताकि ये बर्फ में न बदल जाए। लगता है इंजन में बहुत समय लगेगा। एंगर, मुझे कुछ करना होगा। चलो उसकी मदद करो, सैडनेस की मदद करो प्लीज। कैसे? हमें तुम्हारी रोशनी की जरूरत है। हाँ, यह बेहतर है। अच्छा किया, इसे जारी रखो और मैं सैडनेस को तुम्हारे पास ले आती हूँ। कितना अच्छा लग रहा है। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम लोग बहुत अच्छे हो। अगर मैं पहले करूँ तो तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? वाह, क्या तुमने कभी इतना बड़ा लॉलीपॉप खाया है? अरे, मैं इसे चाट सकती हूँ। मैं इसे खाऊंगी। अगली बार मैं किस्मत वाली होंगी। चलो दोस्तों, बॉन एपेटिट। ओहो, ये बहुत भारी है। धन्यवाद। मुझे यह बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत स्वादिष्ट है। मुझे ये पसंद आया। बहुत स्वादिष्ट है। जल्दी करो, मुझे भी लॉलीपॉप चाहिए। शायद हम ऊनो खेलेंगे। ये मैंने खेल लिया, अब क्या करें? गाना गाना है। मत गाओ, ऐसे मत चिल्लाओ। ओह, मैं इसे चाटते चाटते थक गई हूँ। चलो जल्दी करो। हाँ लो, अब ये तुम्हारा है। हाँ धन्यवाद, आखिरकार मैं इसका इंतजार कर रहा था। ओह मेरे दांत, ये बहुत कड़ा है। इसे खाने के लिए मुझे इसे तोड़ना होगा। ये रहा मेरा हथौड़ा। हाँ ये हुई ना बात। डरो मत सैडनेस, डरो मत। हाँ तुम्हें यह कैसा लगा? यह तो स्वादिष्ट है। चलो तुम लोग भी इसे खाओ। ओह धन्यवाद, तुम बहुत अच्छे हो एंगर। हाँ ऐसे मामले के लिए शेफ के पास एक अच्छा आइडिया है। स्कीटल्स का फाउंटेन कैसा रहेगा? चलो चलते हैं। वाह बढ़िया। और शुरू करता हूँ। वाह जरा इस रंगीन कैंडीज को देखो। वाह अभी आपकी आंखों के सामने यह फाउंटेन स्कीटल से भर जाएगा, जिसका मतलब है कि ये रेनबो जैसा और बहुत मीठा हो जाएगा। मुझे बस इतना करना है कि इन सुपर पावरफुल बर्नर से कैंडीज को पिघलाना है। वाह वाला, सब कुछ तैयार है। आपको कैसा लगा? वाह दादी को तुरंत ऐसी चीज की जरूरत है। यह कहाँ से स्टार्ट होता है? ओह कितना अच्छा है। ओह मुझे माफ करो शेफ, मैंने तुम्हें नोटिस नहीं किया। कैप तुम पर बहुत अच्छे लग रहे हैं। धन्यवाद दादी। हाँ मैंने इसे गर्म कर दिया। ऐसा लगता है कि मेरी चॉकलेट पिघलने वाली है। मेरी पोती बहुत भूखी है। मुझे यकीन है कि च्युइंगम से बना यह फाउंटेन चॉकलेट से बने फाउंटेन से ज्यादा अच्छा है। बेबी ने जरूर अभी तक इस तरह का स्वादिष्ट खाना नहीं खाया होगा। मुझे पता है उसे च्युइंगम पसंद है। और यह क्या है?
तीखी मिर्च के साथ? क्या ये बच्चे के लिए खतरनाक नहीं होगा? वैसे ठीक ही लग रहा है। अरे नहीं, ये बहुत तीखा है। ओह, मैंने फाउंटेन की च्युइंगम को पिघला दिया, लेकिन ये अच्छा है। कूल, ये चमत्कार है। बढ़िया, सब कुछ तैयार है। वाह, क्या बात है। आखिरकार अब मैं अपने डोनट का स्वाद चॉकलेट के साथ ले सकती हूँ। कितना सुंदर लग रहा है। यह तो गुलाबी है। वाह, ऐसा लगता है कि चॉकलेट नहीं है, लेकिन च्युइंगम है। कितना अच्छा। हाँ, बहुत स्वादिष्ट है। मुझे ये बहुत पसंद आया। मैं बबल बना सकती हूँ। वाह, जरा देखो कितना अच्छा। बहुत मजेदार। और यहाँ चॉकलेट फाउंटेन है, जैसा कि मैं चाहती थी। यह बहुत स्वादिष्ट है। मुझे यह पसंद है। और मैं वास्तव में इस रेनबो फाउंटेन के साथ डोनट को खाने के लिए अब और इंतजार नहीं कर सकती। यह कितनी खूबसूरती से चमक रहा है। मैं चाहती हूँ कि सभी रंग मेरे डोनट पर पड़े। वाह, यह अच्छा है। यह मुझे स्किटल्स की याद दिला रहा है। मुझे और चाहिए। मैं इस फाउंटेन को सीधे स्ट्रॉ से पीऊंगी। वाह, यह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है। वाह, अद्भुत। शेफ जीत गया है। अरे धन्यवाद। उफ, मेरा कैप खराब कैसे हो गया? ओ दादी, यह कितना अजीब हो गया है। अब मुझे पिज्जा चाहिए। मामा मिया। समझ गया मैं। ठीक है। ओह, वॉफल मेकर में डो को भून सकते हैं और उसमें केचप, सॉसेज और चीज भी मिला सकते हैं। हाँ, इससे ये बहुत स्वादिष्ट होगा। क्या? पिज्जा में ज्यादा से ज्यादा ब्रोकली डालना चाहिए, जिससे यह केवल स्वादिष्ट ही ना हो बल्कि हेल्दी भी हो। दादी का पिज्जा कितना सुंदर लग रहा है। ओह, मैं चीज के बारे में पूरी तरह से भूल गई। लेकिन मेरे पास ग्रेटर नहीं है। लेकिन मेरे पास एक तेज जबड़ा है। मैं हमेशा इसके साथ नट्स को क्रैक करती हूँ, जिसका मतलब है कि मैं चीज को भी ग्रेट कर सकती हूँ। वाह, देखो, केवल कोई भी मेरे छोटे से सीक्रेट को नहीं देखेगा। अब सब कुछ तैयार है और जबड़ा जगह में है। हमें बस पिज्जा को बेक करना है और थोड़ा इंतजार करना है। एक अच्छा पिज्जा बनाने के लिए मैं इटली से सीधे पेपरोनी ऑर्डर कर रहा हूँ। बाकी तो अपने टैलेंट पर निर्भर करता है। जरा इसे देखो। हाँ, देखा? शाबाश शेफ, तुम हमें सरप्राइज करना कभी नहीं छोड़ते। अरे नहीं, मेरा वॉफल लगभग जल गया। मुझे समय पर इसके बारे में याद आया। अब इसे प्लेट पर रखने का समय है। ओह, यह कितना गर्म है। चलो सब ठीक है। बस इसे ज्यादा से ज्यादा सॉस डालना होगा। ये मस्टर्ड और केचप हो सकता है। वाह, मुझे अब नहीं चाहिए। ये ठीक है। ओह, कितना अच्छा। ओह नहीं, क्या वो जिंदा है? मैं नहीं जानती। शेफ, क्या आप ठीक हैं? मामा मिया, कितना भयानक। क्या आप लोग जल्दी करेंगे? मुझे बहुत भूख लगी है। तुम कितने फनी हो शेफ। चलो देखते हैं कि यहाँ क्या है। वाह, कितना दिलचस्प। ओह, क्या ये वास्तव में शेफ का बनाया हुआ पिज्जा है? मैं बिल्कुल इसे नहीं खाना चाहती, लेकिन मैं खुशी के साथ दादी के पिज्जा को खाना चाहूंगी। अरे नहीं, अब यह मत करना कि इसमें ब्रोकली है। यह गंदा है। मैं यह नहीं खा सकती। मेरी बहन के पिज्जा से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे लगता है इसमें ब्रोकली नहीं है। वाह, कितना सारा चीज है। मुझे ये बहुत पसंद है। वाह, बहन तुम जीत गई हो। सच में? हुर्रे! धन्यवाद। प्लीज मेरे लिए कुछ पैनकेक्स बनाओ, प्लीज। बिल्कुल, यहीं से चुनौती शुरू होनी चाहिए थी। दादी के हाथ में हमेशा आटा होता है। स्वादिष्ट डो बनाने के लिए हमें 400 ग्राम आटा, 1 अंडा और कुछ ताजा दूध की जरूरत होगी। अब इसे अच्छी तरह से मिलाना है ताकि कोई गांठ न बचे। और अब पैनकेक्स बनाना शुरू कर सकते हैं।
मैं उन्हें भालू के आकार में बनाऊंगी और फीलिंग के लिए चॉकलेट डालूंगी। ये रहा मेरा करछूल। जरा इसे देखो, मैं कितना अच्छा कर रही हूँ और ये बहुत प्यारा दिख रहा है। कितना सुंदर लग रहा है। इसे पलट दिया। अब इसे निकाल लेती हूँ प्लेट में। मुझे यकीन है मेरी पोती इस तरह के डिश से बहुत खुश होगी। अब मैं थोड़ा सा व्हिप्ड क्रीम रखती हूँ और थोड़े से बेरीज भी। ओह दादी, यह अच्छा नहीं है। आप पैनकेक के डो से कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ तक कि एक पूरा बर्गर भी बना सकते हैं। चुनौती जीतने के लिए कुछ नया दिखाना होगा। मेरे बर्गर में केवल केचप के रूप में स्ट्रॉबेरी सॉस की कमी है। अब यह बिल्कुल सही है। वाह, बहुत बढ़िया। माँ! लाओ, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। तार को सॉकेट से बाहर निकालना होगा। हम बच गए। धन्यवाद दादी। यह तुम ले लो। ओह दादी, आपके बिना मैं क्या करूँगी? अब मैं एक फनी फेस बनाऊंगी और इसमें अधिक से अधिक कैंडीज और आइसक्रीम मिलाऊंगी। और फिर बालों को ड्रॉ करने के लिए मैं क्रीम और रंगीन स्प्रिंकल्स का उपयोग करूंगी। वाह, जरा इसे देखो। इसे देखो बहन। वाह, ये बहुत अच्छा है। आपने बहुत कोशिश की है। मैं यूनिकॉर्न से शुरू करना चाहती हूँ। यह देखने में सुंदर लग रहा है। मुझे इसका स्वाद बिल्कुल पसंद नहीं आया। ओह, यह कितना प्यारा भालू है। मुझे यकीन है कि दादी ने इसे बनाया होगा। ये बहुत कूल और स्वादिष्ट है। बहुत अच्छा, मैं बहुत खुश हूँ। बहुत बढ़िया, चॉकलेटी स्वाद। अब मुझे टेस्ट करने के लिए केवल शेफ का बर्गर बचा है। वाह, अद्भुत स्वाद। बहुत अच्छा। यह तय हो गया है कि दादी जीत रही है। सच में? ओह, धन्यवाद। वह क्या चाहती है? बच्ची फ्रेंच फ्राइज चाहती है। कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब हम सब कुछ करेंगे। मुझे नुस्खा पता है। ऐसा लगता है कि मुझे तेल डालना होगा। मैं और डालूंगी। यह और भी स्वादिष्ट होगा। तो निश्चित रूप से सब कुछ अच्छी तरह से भून जाएगा। मैं पूरा पैक भर दूंगी क्योंकि कभी भी बहुत सारे फ्रेंच फ्राइज नहीं होते हैं। मैं पूरा पैकेट डाल देती हूँ। यह ठीक रहेगा। पोती, तुम क्या कर रही हो? ओह, वो जलने वाला है। हमें आग को जल्दी से बुझाना होगा। ओह नहीं। ओह, यह YouTube पर इस तरह की कोई बात नहीं बताई गई थी। लगभग किचन और हम सभी को जला दिया। बेहतर होगा कि तुम दादी से सीखो। अब दादी तुम्हें दिखाएंगी कि यह कैसे करना है। हम तेल लेते हैं। आंच को थोड़ा कम करो और आलू डालो तो यह सही होगा। अब तुम इसे एक प्लेट पर रख सकती हो। ओह, यह कितना अच्छा निकला। यह सब मेरी पोती के लिए है। अब सबसे स्वादिष्ट हैंच केचप जोड़ना है। फ्रेंच फ्राइज और केचप परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। मेरी पोती को ये जरूर पसंद आएगा। उफ, और इस डिश में कितनी कैलोरी है। मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि ये कैसा होना चाहिए। हमें अतिरिक्त तेल से छुटकारा पाना है। फिर हम आलू को सुगंधित बेकन के टुकड़े में लपेटते हैं और रोल को मोड़ते हैं इस तरह से। और ऊपर से क्रैनबेरी ग्लूटेन फ्री जैम की एक बूंद जोड़ें। इस तरह से और रोजमेरी की टहनी से सजाएं। culinary आर्ट की मास्टरपीस तैयार है। बिंगो! मैं कुछ बेहतर लेकर आई हूँ। केला मार्शमेलो ट्रॉली आलू के समान है और अगर हम हर्शी के स्ट्रॉबेरी सिरप को जोड़ते हैं तो यह केचप के साथ आलू की तरह होगा, लेकिन इसका स्वाद मीठा है। यही मेरी छोटी बहन को सच्ची में पसंद आएगा। अंत में सब कुछ तैयार है। बच्ची पहले से ही अपने खाने का इंतजार कर रही है। दादी की डिश सबसे पहले ध्यान आकर्षित करने वाली थी। क्लासिक फ्रेंच फ्राइज और केचप। यह वास्तव में स्वादिष्ट लगता है। बच्ची को स्पष्ट रूप से यह पसंद आएगा। मुझे जानना है कि असली गौरमे पेडिस को कैसे पसंद करेगी। शेफ ने एक असामान्य नुस्खा लिया, लेकिन उनकी सराहना नहीं की गई। और बहन की तरफ से भी एक डिश है। यह आलू और केचप की तरह दिखता है, लेकिन यह स्ट्रॉबेरी सॉस के साथ एक मीठा मार्शमेलो है।
डुबाओ और खाओ। अब विनर चुनना बाकी है। दादी की डिश। हाँ, दादी ने अच्छा काम किया। ओह, दर्द हो रहा है। बच्ची अब क्या खाना चाहेगी? वाह, वह सुशी चाहती है। ओह, यह क्या समझ से बाहर है। मुझे नहीं पता कि इसे कैसे पकाना है। दादी को सिखाओ कि यह क्या करना है। सबसे पहले आपको चावल को एक विशेष तरीके से उबालना होगा। यह लो, फिर इसे करो। हाँ, मैं करूँगी। दादी चावल पकाना जानती है। गंदा सीवीड के साथ सुशी। मैं फिर से कुछ मीठा करना चाहूँगी, या मीठा और खट्टा। चलो इन मीठी और खट्टी जीभों को ले। सॉस के बजाय व्हिप क्रीम डालें। एक गमी आग और हरीबो से कुछ गमीज लपेटे। ये कितने बड़े और रंगीन है। क्या आपने कभी ऐसी सुशी देखी है? ये बहुत ही अच्छा है। अब आपको नोरी की एक शीट लेनी होगी और इसे आधा में काटना होगा। ये पूरा सूखा है, ये टूट रहा है। तुमने ये कैसे किया? क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल हूँ दादी। फिर मैं थोड़ी मछली काट लेती हूँ, एकदम सही टुकड़ा। फिर चावल लिया, मैट के ऊपर डाला, नोरी के पत्ते और उस पर मछली डाला और इसे काटा और बस हो गया, ये तैयार है। अदरक और वसाबी के साथ क्लासिक फिलाडेल्फिया रोल तैयार है। बोन एपेटिट। दादी ये रोल नहीं बना सकती, वे अपना आकार नहीं रखते हैं। मैं खीरे में फिलिंग डाल दूंगी और यह स्वादिष्ट और स्वस्थ होना चाहिए। ये एक पुरानी स्नैक रेसिपी है, एकदम सही। और अब बच्चे के खाने का समय है। चलो इनसे शुरू करें। शेफ से सुशी एकदम सही लगती है। यह स्पष्ट है कि उनका स्वाद बहुत अच्छा है। क्या बड़ा और रंगीन रोल है और बहुत बहुत स्वादिष्ट। इतना स्वादिष्ट कि वह तुरंत उन्हें विनर के रूप में चुनती है। इस बार बहन के मीठे सुशी ने सभी को पछाड़ दिया। ओह, तुमने मेरे रोल्स खाए भी नहीं। अरे दादी जागो, पोती फिर से कुछ स्वादिष्ट चाहती है। वह डिजर्ट के लिए चॉकलेट कॉकटेल पीना चाहती है। यह मेरी फेवरेट रेसिपी है। हमें कुछ बर्फ के टुकड़े चाहिए। मैं जार में और चॉकलेट सॉस डालूंगी। स्टारबक्स मिल्क चॉकलेट से भर देते हैं और मैं एक हैंड मिक्सर के साथ दूध को फोम कर दूंगी। ओह, माफ करना दादी, आप बहुत पास आ गई थी। और दादी के हाथों में यह पैकेट कैसा है? इंस्टेंट कॉफी 3 in 1। क्या वह सच्ची में अपनी पोती को यह देने जा रही है? हाँ, लेकिन ऐसा लगता है कि दादी खुद उसे पसंद करती है। अब व्हिप क्रीम डालें। मैं अक्सर खुद के लिए ऐसी रेसिपी बनाती हूँ। हो गया, अपने बारे में मत भूलना। ऊपर से ओरियो कुकी क्रम्स छिड़के, कुकी डाले। इस तरह के कॉकटेल को एक स्ट्रॉ के माध्यम से पिया जाना चाहिए। यही है, परफेक्ट चॉकलेट मिल्कशेक तैयार है। ओह, ऐसी कॉफी कौन बनाता है? यह भयानक है। मैंने 1 से ज्यादा बार कॉफी के मीठे ड्रिंक बनाए हैं। हमें ताजा कॉफी बीन्स चाहिए। मैं बीन्स को मेजर करती हूँ। मैं कॉफी को बारीक टुकड़ों में पीसती हूँ। फिर मैंने इसे फ्रेंच प्रेस में काढ़ा किया। कॉफी एकदम सही होगी। ऊपर दूध फोम के साथ इसे सजाना बाकी है। मैं निश्चित रूप से किसी को स्प्रे नहीं करूंगी। और स्नोफ्लेक डेकोरेशन तैयार है। बिल्कुल सही। Oh my! यह ड्रिंक को आजमाने का समय है। हाथ खुद एक सुंदर ग्लास के लिए पहुंच रहा है। ये एक अद्भुत कॉकटेल है। ऊपर स्वादिष्ट कुकीज भी है। बस स्वादिष्ट, एकदम सही। इंस्टेंट कॉफी के बारे में क्या कहा जा सकता है? दादी अपनी पोती को जहर देना चाहती थी। पीना असंभव है। Oh! एक अच्छे सुगंध के साथ शेफ से कॉफी, लेकिन स्वाद कुछ भी अलग नहीं है। बच्ची इस खूबसूरत कॉकटेल को चुनती है। हाँ, इसे जारी रखो बहन, तुम फिर से जीत गई हो। अगला काम आपके लिए है वाफल। What? यह क्या है? और मैं यह रेसिपी जानती हूँ। अंडे तोड़ो, चीनी डालो,
हम और भी डाल सकते हैं ताकि वॉफल बेहतर स्वाद के हो। और मिलाते रहो, मिलाते रहो, मिलाते रहो। ओह, मैं मिलाते मिलाते थक गई हूँ। शायद इतना काफी है। और अब हम आटा जोड़ सकते हैं। वहाँ कितनी जरूरत है? ओह ओह दादी, मुझे माफ करना, मैंने आपको फिर से गंदा कर दिया। ज्यादा आटा, ज्यादा वॉफल बाहर आ जाएगा। ठीक है, शायद मुझे इतना आटा नहीं चाहिए। मैं अतिरिक्त आटा वापस निकाल दूंगी। ओह, यह उस तरह से काम नहीं करेगा, लेकिन वह निश्चित रूप से अपनी पुरानी दादी की सिद्ध नुस्खा पसंद करेगी। बैटर एकदम सही निकला। यहाँ अब हम बैटर को वॉफल आयरन में डाल सकते हैं और मैं लगभग कर भी चुकी हूँ। बिल्कुल सही वॉफल बाहर आ जाएगा। अब बच्चे को क्या खिलाते हैं? स्वस्थ खाना आवश्यक है। हमें चीनी की जरूरत नहीं होगी। बेहतर होगा कि हम जुकीनी ले, कद्दूकस करें, अंडे डालें और उसमें मैदा मिलाएं और इससे अच्छा डो तैयार करें। मैं इसे मिक्सर के साथ जल्दी से करूंगी। ये कितना बदसूरत दिख रहा है। और चलो हमारे सुपर स्वस्थ वॉफल को तैयार करें। ये लगभग तैयार हो चुके हैं। परफेक्ट। मैं इन्हें प्लेट में रखती हूँ। इस पर स्ट्रॉबेरी, बेरीज और व्हिप क्रीम डालूंगी और मैं इस पर अपना ट्रेडिशनल मैपल सिरप ही डालूंगी और सब तरफ अच्छे से डाल दूंगी और एक मक्खन का टुकड़ा। कितना अच्छा, कितना सुंदर। यह वॉफल निकालने का समय है। हरा रंग स्वास्थ्य का रंग है। काफी सुंदर प्रस्तुति नहीं है? बेहतर होगा कि मैं ऊपर से कुछ पत्तों से इसे सजा लूं। बेलिसिमो। वो अपने हेल्दी पोषण के साथ वापस आ गई है। यहाँ खाओ पोती। ये वॉफल बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं जैसे उन्हें वह चाहती थी, लेकिन ये असामान्य फीलिंग क्या है? छी, अंडे का छिलका। खाना बनाते समय आपको सावधान रहना होगा। और ये हरा रंग क्या है? फिर से ऊपर से घास। फिर एक टुकड़ा एक बाइट के लायक है, बहुत छोटा। हाँ, अच्छी खुशबू आ रही है, लेकिन वो अभी भी खराब स्वाद का है। इन वॉफल से क्या उम्मीद करें? वाह, ऐसा लगता है कि बच्ची सच्ची में उन्हें पसंद कर रही है। वो बहुत खुश है। यहाँ विनर है। हुर्रे, ये मेरे हैं। दादी ने किया। और मैं कोका कोला से शुरू करना चाहती हूँ। मुझे आशा है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। क्या यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है? आसान। इसमें क्या पकाना है? बस एक नियमित कोक लेना है। मैं वास्तव में इसे खोलना चाहती हूँ और इसे पीना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि अगर मैं ऐसा करती हूँ तो एमा को कोई आपत्ति नहीं होगी। ओह, स्वादिष्ट। मुझे कोला बहुत पसंद है। अरे नहीं, अब ये खत्म हो गया है, तो मुझे अब कुछ बनाना होगा। मेरे पास एक आइडिया है। गर्म सॉस पैन में कुछ चॉकलेट बार डालें ताकि वे पिघल जाए। हाँ, इस तरह से अच्छे से मिलाकर। बस, यह हो गया। अब आगे। ये कितना गर्म है, मेरा हाथ जल गया। इसके लिए तुम्हारे पास विशेष दस्ताने होने चाहिए। इसे पकड़ो ताकि तुम अब और न जलो। धन्यवाद दादी। तो अब इस लिक्विड चॉकलेट को एक बोतल में डालना होगा ताकि आखिरी तक एमा को लगे कि सबसे साधारण कोला है यह। और यह इतना ही नहीं है। अब यह M&M कैंडी का समय है। केवल ये मुझसे खुल नहीं रहा है। मैं नहीं कर पा रही हूँ। ओह, तुम्हें बस अपने दस्ताने उतारने होंगे। ओह हाँ, बिल्कुल दादी। फिर से धन्यवाद। इसे खोल दिया और अब इसे बोतल में भरना है। जाहिर है यह स्वादिष्ट है, लेकिन बिल्कुल हेल्दी नहीं है। कोला स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है, पर ब्लूबेरी और शहद की बात ही कुछ और है। यदि उन्हें मिलाते हैं तो कुछ अद्भुत मिलेगा। मैंने यह खाली साफ बोतल लिया और अब इसके अंदर ब्लूबेरीज डाला और ऊपर से शहद डाला। सबसे जरूरी बात है, इस मिक्सचर को अच्छे से मिलाना है। इस तरह से। पर मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ है। अब बोतल को ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखना होगा। बस, मैं समय बर्बाद नहीं करती हूँ और अपनी बुनाई का काम जारी रखती हूँ। यह सब पूरी बकवास है।
पूरी तरह से अलग सामग्री का उपयोग करके एक स्वादिष्ट ड्रिंक बनाया जाना चाहिए। मुझे गुलाबी न्यूटेला से शुरुआत करनी होगी। मुझे पता है कि इसे सभी पसंद करते हैं और इससे एक अच्छी खाने वाली बोतल बनाऊंगी। मैं एक प्लास्टिक का बोतल लेकर उसे सांचे के रूप में इस्तेमाल कर सकती हूँ। अब इसके अंदर कुछ भी डाल सकते हैं। उदाहरण के लिए व्हिप्ड क्रीम, स्ट्रॉबेरी और स्पंज केक के टुकड़ों से एक असली केक बना सकते हैं। इस तरह से अब बस इसे ऊपर से डालकर एक बोतल तैयार करना है। ताड़ाम! अब ये पूरी तरह से तैयार है। ये बहुत मुश्किल है। मेरे पास भी चॉकलेट कोला है, लेकिन इसे बनाना बहुत आसान था। रुको, दादी कहाँ है? वाह! इंतजार करते करते मैं एक शानदार स्वेटर बनाने में कामयाब रही। मेरा कोला तैयार है। अब ये समय है अपने पोती के पास जाने का। मैं काफी बूढ़ी हो गई हूँ। मैं लेवल के बारे में भूल ही गई, लेकिन मैं इसे जल्दी ठीक कर दूंगी। वाह! यह कोक को आजमाने का समय है। मैं शायद उसी से शुरू करूंगी जो सबसे ज्यादा ओरिजिनल दिखता है। लगता है इसके अंदर कुछ है। मुझे आशा है कि कुछ बहुत स्वादिष्ट है। वाह! कितना अच्छा! ये एक असली चॉकलेट कोला है। मेरा फेवरेट कैंडी M&M's और बहुत स्वादिष्ट चॉकलेट। मुझे ये पसंद है। कितना बढ़िया! अब बाकी 2 कोला ट्राई करने के लिए बचा है। शायद इस बार मैं यह बीच वाला चखूंगी। वाह! अंदर कुछ गाढ़ा है। मुझे आशा है कि बहुत ही स्वादिष्ट होगा। ओह वाह! यह किसी तरह का सिरप जैसा दिखता है। ब्लूबेरी के साथ शहद। दादी जानती है कि मुझे दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा क्या पसंद है। खैर, जीतने के लिए आखिरी उम्मीदवार बचा है। चलो इस ग्लैमरस पिंक कोला को ट्राई करें। ऐसा लगता है कि अंदर एक केक के समान कुछ है। मैं चाकू से बोतल काटती हूँ तो मुझे पता चलेगा। हाँ, वास्तव में एक केक। कितना स्वादिष्ट है यह। शेफ रोज इस राउंड में जीतती है। यह स्पष्ट था। आखिर मैं एक प्रोफेशनल कुक हूँ। इस बार आपको मेरे लिए बर्गर बनाना है। बर्गर? ये एकदम आसान होगा। मैं आखिर प्रोफेशनल हूँ। बर्गर पर वे हेल्दी नहीं होते हैं। हाँ, लेकिन सूजी सुनेगी नहीं। खैर, हमारे पास कम प्रतियोगी होंगे। हमें कटलेट के साथ शुरुआत करनी चाहिए। बेशक मैं इसे अपने हाथों से करूंगी। अपनी प्यारी पोती के लिए पूरे प्यार से। दादी के अलावा और कौन दिल के आकार का कटलेट बनाएगा? खैर, इसे तलने का समय है। मैं जल्दी वापस आऊंगी। कटलेट बनाना कौन सा मुश्किल काम है। मैं अपने हाथों से बन्स भी बनाऊंगी। इसके अलावा प्रत्येक बन रंग में दूसरे से अलग होगा। एमा ने निश्चित रूप से कहीं और ऐसे रंगीन बर्गर नहीं देखा होगा। और मुझे तब तक इंतजार करना होगा जब तक मेरा बर्नर इन बन्स को पका नहीं देता। मेरे कटलेट से कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। एमा को ये जरूर पसंद आएगा। कितना अच्छा। वास्तव में अच्छी खुशबू आ रही है। रुको, क्या तुम लोगों ने खाना बनाना शुरू भी कर दिया? अरे नहीं, और मेरे पास समय नहीं होगा। मुझे मैकडॉनल्ड से तैयार बर्गर ऑर्डर करना होगा। एमा निश्चित रूप से उसे पसंद करेगी। ये अच्छा है कि खाना इतनी जल्दी वहाँ से आ गया है और मैं इन सभी सामग्रियों से अपना बर्गर खुद बनाऊंगी। अगर मैं इसे अपना बिजनेस बनाऊं, तो इसे सूजी का बर्गर कहा जाएगा। मुझे लगता है कि एमा बिल्कुल खुश हो जाएगी। तुम इस फास्ट फूड के लिए इतनी उत्साहित कैसे हो सकती हो? शेफ बर्गर की बात ही कुछ और है। एमा ने ऐसा जरूर पहले कभी नहीं खाया होगा। इसे मैंने पूरे मन लगाकर तैयार किया है और यह बहुत खूबसूरत है। जरा इसे देखो, ये एकदम ओरिजिनल है। बर्गर सुंदर क्यों होना चाहिए? मुख्य बात यह है कि वे स्वादिष्ट हों। और केवल मन लगाने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें प्यार से बर्गर पकाने की जरूरत है। मैं अपनी पोती को जानती हूँ, इसलिए वो मेरे बिना खुद ही सही बर्गर बनाएगी।
कहाँ से शुरू करूँ? 1 2 3 4 5 मैं जा रही हूँ तुम्हें खाने। मैं इन रंगीन बर्गर के साथ शुरू करूँगी। मुझे आशा है कि वे न केवल सुंदर है बल्कि स्वादिष्ट भी है। बुरा नहीं है, लेकिन मैंने बेहतर बर्गर खाए हैं। चलो दूसरे बर्गर पर चलते हैं। यह किस तरह का ढेर है? क्या मुझे खुद बर्गर तैयार करना है? नहीं दादी, आपको यह करना चाहिए था। यहाँ अंतिम विकल्प है जो मुझे वास्तव में पसंद है। मुझे आशा है कि न केवल विशाल है बल्कि स्वादिष्ट भी है। ओह हाँ, यह बिल्कुल मैकडॉनल्ड के बर्गर की तरह है जैसा कि मुझे पसंद है। यह निश्चित रूप से इस दौर में सबसे स्वादिष्ट बर्गर है। सूजी, तुम्हें जीत पर बधाई। ओह हाँ, मैंने तुमसे कहा था कि एमा मैकडॉनल्ड के साथ हमेशा खुश रहेगी। क्या आप एक और राउंड के लिए तैयार हैं? इस बार आपको पैनकेक्स बनाने हैं। एकदम आसान। मैं एमा के लिए पैनकेक्स तब से बना रही हूँ जब वो एकदम छोटी थी, इसलिए मुझे पता है कि उसे क्या पसंद है। बेशक हमें आटे से शुरू करना होगा। वैसे मेरा मैदा सबसे अच्छा है। एक गहरी बर्तन में इसे अंडे और दूध के साथ मिलाया जाना चाहिए। इससे हमें एक बढ़िया बैटर मिलेगा। इस तरह से इसे अपने हाथों से अच्छे से फेंटना है, तब बैटर अच्छे से मिल जाएगा। इस तरह से इसे हाथों से करना है। पिछली सदी की बात हो गई है। आज इसके लिए विशेष उपकरण है। आपको सभी सामग्रियों को एक कंटेनर में डालना होगा। हालांकि मुझे असल में दूध पसंद नहीं है, लेकिन कोला की बात ही कुछ और है। और वैसे भी पैनकेक्स में वो सब क्यों नहीं जोड़ा जाए जो एमा को बहुत पसंद है। उदाहरण के लिए कैंडी स्किटल्स। हमें डोरिटोस चिप्स के बारे में नहीं भूलना चाहिए, और थोड़ा मार्शमेलो भी कुछ बुरा नहीं होगा। और अब यह सब मिलाया जाना चाहिए। यह मशीन यह सब अच्छे से कर लेगा। मुझे यकीन है कि एकदम बेकार होगा। यहाँ मैंने एक अच्छा पैनकेक डो तैयार किया है। यह अभी से ही बहुत स्वादिष्ट है। अब इसे एक विशेष सिरिंज में भरने की जरूरत है, जिसकी मदद से मैं इसे फ्राइंग पैन में डालूंगी। ऐसा लगता है कि दादी बोर हो गई है। दादी, आप क्यों सो रही है? वास्तव में मैं कुछ सोचने लगी थी। यह तलने का समय है। एमा को टेडी बेयर बहुत पसंद है, तो क्यों ना उनके सिर के रूप में उसे प्यारा पैनकेक्स बनाकर दे। वाह, मुझे नहीं पता था कि यह संभव है, लेकिन इतना परेशान क्यों होना। बस एक फ्राइंग पैन में सब कुछ डाल देती हूँ। बिल्कुल इस तरह से। बस थोड़ा सा इंतजार करना है और फिर यह तैयार हो जाएगा। सूजी, कुत्ते भी इसको नहीं खाएंगे। मेरे पैनकेक की बात ही अलग है। वे विशेष रूप से स्वादिष्ट होंगे जब मैं उन्हें ताजा स्ट्रॉबेरी और मीठे केले के साथ मिलाऊंगी। और यह सब खाने में बहुत सुविधाजनक होगा, क्योंकि मैं यह एक स्क्यूअर पर लगा दूंगी। और हमें चॉकलेट सिरप को नहीं भूलना चाहिए। यह किसी भी चीज को और स्वादिष्ट बना देता है। हाँ, यह दिलचस्प है जाहिर है, लेकिन एमा अभी भी भालू ही पसंद करेगी, खासकर अगर मैं उन पर व्हिप क्रीम डालूंगी। और ब्लूबेरी की मदद से मैं उनकी छोटी नाक बनाऊंगी। कितना अच्छा। और इस चॉकलेट के साथ मैं इसकी अच्छी आंख बनाऊंगी। क्या आपका सब कुछ तैयार है? ऐसा कैसे हो गया? मेरा पैनकेक क्यों फंस गया है? एमा, तुम इसे ऐसे भी खा सकती हो, है ना? यह क्या है? बॉन एपेटिट। वाह, सब कुछ कितना सुंदर है। तीसरे पैनकेक को छोड़कर। यह क्या है? ऐसा लगता है कि मानो मेरे सामने कचरा परोस दिया गया हो। कितना घिनौना है। मैं यह पैनकेक नहीं खाऊंगी। इससे बदबू आ रही है। और यह बस वो मुझे मारना चाहता है। नहीं, वो अच्छा नहीं है। या स्क्यूअर पर छोटे पैनकेक्स को ट्राई करने का समय है। स्वादिष्ट, मुझे वास्तव में पसंद आया। लेकिन अब इन प्यारे भालुओं की बारी है। जरा देखो वे कितने प्यारे हैं। और ये स्वादिष्ट भी है। दादी, आप सच में सबसे अच्छा पैनकेक्स बनाती हो।
आपकी जीत पर बधाई। मैंने तुमसे कहा था कि मैं अपनी पोती को सबसे अच्छे से जानती हूँ। मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले तुम लोग मेरे लिए बर्गर बनाओ, बड़ा सा और स्वादिष्ट बर्गर, आसानी से। म्याऊ। मैंने अपने जीवन में कभी बर्गर नहीं बनाया है, लेकिन मुझे शुरू करने में बहुत खुशी होगी। सलाद का उपयोग सबसे पहले किया जाएगा और उसके बाद मैं मछली डालूंगी। यह अच्छा है कि अपनी तेज पंजे की मदद से मैं आसानी से जार खोल सकती हूँ। मेरे बर्गर में जो मछली है वो कटलेट की जगह लेगी। मुझे मछली ज्यादा पसंद है। अब मुझे चाकू चाहिए। चाकू क्यों? चिंता मत करो, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुँचाऊंगी। मुझे बस एक टमाटर और चीज काटना है। उनके बिना बर्गर बर्गर नहीं है। अरे ये खुशबू कहाँ से आ रही है? मैं इस स्वादिष्ट को खुद ही खाना चाहूंगी। वाह, ये अच्छा लग रहा है। क्यों नहीं मैं एक मीठा बर्गर बनाऊं? मीठे बन पर गमी, आइसक्रीम, खट्टा रिबन और निश्चित रूप से मीठा सॉस अच्छा लगेगा। चलो पहले आइसक्रीम डालती हूँ। वाह, बढ़िया से। और अब इस पर खट्टा रिबन और निश्चित रूप से मीठा सॉस। बहुत अच्छा। और मेरा बर्गर तैयार है। मुझे लगता है कि लिंडसे खुश होगी। वाह, खुश खुश रहने की यहाँ क्या बात है? इस तरह के बर्गर को ज्यादा खा भी नहीं सकते। क्या तुम लोग हंसना बंद करोगे? मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। ऐसे तुम हिम्मत भी मत करना। क्या यह आटा है? इसे मत छुओ, रुको। बस कोशिश करो, हम सब इसमें लटपट होंगे। ओह, तो क्या होगा? ओह, मैंने इसे बचा लिया। तुम्हें लगता है यह फनी है? और तुम्हें यह कैसा लगा? बस इतना काफी है। मैं गीली हो गई हूँ। ठीक है, ज्यादा खिलवाड़ मत करो। यह खाना बनाने का समय है। मैं शायद बंस के साथ शुरू करूँगा। मुझे पहले आटा गूंदना है। हाँ, लेकिन इतना ही नहीं है। हमें उन सब्जियों को भी नहीं भूलना चाहिए जिन्हें पतले रिंग्स में काटना है। और जाहिर है कीमा भी चाहिए। ये एक स्वादिष्ट कटलेट बर्गर का बेस है और सॉस भी बहुत महत्वपूर्ण है। और थोड़े मसाले। और अब हम इसे पकाना होगा। मुझे लगता है कटलेट बन गया है। देखो तो, अब बंस बनाने और सब चीजों को इकट्ठा करके इसे डालने का समय है। सभी इस बर्गर से जरूर खुश होंगे। यह बड़ा ही नहीं बल्कि अविश्वसनीय रूप से रसदार और स्वादिष्ट भी है। वाह, देखो कितना अच्छा लग रहा है। इसे सभी खाना चाहेंगे। ये बहुत सुंदर है। हाँ, वाह, म्याऊ। सही में मुझे भी भूख लग रही है। लिंडसे, तुम्हें जल्दी से डिसाइड करना होगा कि कौन जीता। मैं जल्द से जल्द कुछ खाना चाहती हूँ। वाह, सभी बर्गर बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। एक अपवाद के साथ। मिस्टर कैट, तुमने क्या बनाया है? तुम्हारे बर्गर से इतनी बदबू क्यों आ रही है? तुम्हें पता है, मैं इसे आजमाना भी नहीं चाहती। यह सब इस कटलेट की वजह से है। मछली से बहुत बदबू आ रही है। मैं इस प्यारे गुलाबी बर्गर को ट्राई करूंगी जो क्लोई ने मेरे लिए बनाया है। मुझे लगता है उसे मीठा बर्गर मिला है। वाह, बहुत अच्छा है। मुझे पसंद आया। और अब शेफ इथन के बड़े से बर्गर को टेस्ट करना बाकी है। यह सिर्फ एक बर्गर नहीं है, ये एक पूरा केक है और यह बहुत स्वादिष्ट है। शायद मेरे जीवन का सबसे अच्छा बर्गर। स्पष्ट रूप से आज का विजेता शेफ है। हाँ, मुझे पता था कि मैं ये सब करूँगा। आखिरकार मैं शेफ हूँ, तुम नहीं। म्याऊ, तुम अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो। यहाँ आओ तुम डिंग मारने वाले। यह सही है। बेचारा शेफ इथन, उसने हमारे जानवर को जगा दिया है। म्याऊ, यहाँ आओ, मैंने अभी तक खत्म नहीं किया है। मुझे फिर से भूख लगी है, इसलिए मेरे लिए स्वादिष्ट फ्राइड एग तैयार करो। यह बहुत आसान है। म्याऊ, यह आसान है। देखो मेरे पास किस तरह का फ्रेम है। मैं एक अंडे से अपना पोर्ट्रेट बनाऊंगी।
मेरे पास बड़ी पीली आंखें होंगी जो मैं योग से बनाऊंगी। म्याऊ। मुझे लगता है यह फनी है। यह वास्तव में मेरे जैसा दिखता है। अब केवल सॉसेज से कान और फीलिंग्स को बनाने की जरूरत है। तो यह कैसा लग रहा है ना? अच्छा, यह सिर्फ ऑमलेट नहीं बल्कि एक आर्ट पीस है। बहुत अच्छा, बेबी को जरूर पसंद आएगा। ओह, कितना स्वादिष्ट योगर्ट है, लेकिन पीने के लिए काफी नहीं है। बाकी योगर्ट से मैं डेजर्ट बनाऊंगी। मुझे पता है कि लिंडसी फ्राइड अंडे चाहती है, इसलिए यह फ्राइड अंडे के रूप में मैं अपना डेजर्ट सर्व करूंगी। प्रोटीन, ये योगर्ट है और योग मीठा पीच। यह असली फ्राइड अंडे की तरह दिखता है। वाह, बहुत बढ़िया है। चलो अब इससे मैं अपना काम करती हूँ और यह तैयार हो गया। अच्छा, तो यह बात है, यह अच्छा दिख रहा है। मैं सब्जियों के साथ असली फ्राइड अंडे बनाने जा रहा हूँ। इसके लिए मुझे न केवल अंडे बल्कि सब्जियाँ भी चाहिए। सबसे पहले मैं गाजर को अंडे में छोटे छोटे टुकड़ों में डालूंगा और अब आगे जो मिक्सचर मैंने बनाया है उसे एक ट्रे में डालकर बेक करना है। ये तले हुए अंडे का बेस होगा और अब इसे एक रोल में लपेटने की जरूरत है। इस रोल पर चीज भी डाला जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा चीज, जितना ज्यादा उतना अच्छा होगा। सामान्य रूप से बहुत सारे चीज जैसी कोई चीज नहीं होती है। आपको क्या लगता है? मेरी राय में ये काफी स्वादिष्ट लग रहा है। तुम सही कह रहे हो। वाह, बहुत स्वादिष्ट है। क्या मेरा योगर्ट कहाँ है? मुझे लगता है मुझे पता है इसे किसने खाया है। उसने इसका चिन्ह छोड़ दिया है। बिल्ली, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? म्याऊ, चिल्लाओ मत। ये मैंने बिल्कुल नहीं किया है। चलो जल्दी करो, मुझे भूख लगी है। अच्छा हाँ, बातें बंद। अब विजेता चुनने का समय है। खैर ठीक है, दिलचस्प। क्लोई, तुमने क्या बनाया है? यह केवल योग क्यों है? ठीक है, चलो ट्राई करते हैं। शायद इसमें कुछ गहरा मीनिंग हो। चख कर देखती हूँ। यह बस कुछ ऐसा ही है। हाँ बस। और यह शेफ ने बनाया है। चलो चख कर देखती हूँ। मुझे चीज बहुत पसंद है अंडे के साथ। शेफ इथिन का रोल बहुत अच्छा है। उसने चीज डालने में कोई कंजूसी नहीं की है और मुझे चीज बहुत पसंद है। स्वादिष्ट। अब केवल बिल्ली का बनाया हुआ प्यारा सा अंडा टेस्ट करने के लिए बचा हुआ है। वाह, ये तो क्लासिक फ्राइड एग के समान है। ये बहुत स्वादिष्ट है। कैट, तुम जीत रही हो। अरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? म्याऊ, मुझे यहाँ से हटना नहीं है। मैं यहाँ एकमात्र असली शेफ हूँ।